नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी जबरदस्त पहल को समझते हैं जिसमें भारत के गांवों की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत है। ये सिर्फ कोई स्कीम नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की एक बिल्कुल नई कहानी लिखने की कोशिश है। जरा सोचिए, जब कोई नौजवान अपना गांव, अपना घर, सब कुछ पीछे छोड़कर शहर की तरफ निकलता है, तो वो अपने पीछे सिर्फ एक खाली घर नहीं छोड़ता, बल्कि एक उम्मीद भी छोड़ जाता है, जो शायद अधूरी रह जाती है। और ये कहानी आज हमारे देश के अनगिनत गांवों की कई घरों की हकीकत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक बेहतर जिंदगी के लिए अपना घर गांव छोड़ना ही इकलौता रास्ता बचाए? क्या हमारे गांवों में तरक्की का, नए मौकों का सूरज फिर से नहीं उग सकता? और बस इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए सामने आया है न्यू ऑप्शंस का स्वावलंबन अभियान। ये एक ऐसी कोशिश है जो पलायन की इस मजबूरी को एक बड़े मौके में बदलने का दम रखती है। और इनका विजन बहुत बड़ा है। सिर्फ नौकरियां देना नहीं, बल्कि गांवों को सिर्फ खेती किसानी के केंद्र से उठाकर मिनी इंडस्ट्रियल हब बना देना है। एक ऐसी जगह जहां हर हाथ में कोई ना कोई हुनर हो और हर घर में खुशहाली हो। तो इतने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ये पूरा मिशन 5 मजबूत पिलर्स पर टिका है। सबसे पहले स्किल बिल्डिंग, यानी लोगों को हुनर सिखाना। फिर कलेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब साथ मिलकर काम करने की ताकत। तीसरा, मार्केट कनेक्टिविटी, जो भी बनाया जाए उसे बेचने के लिए बाजार से जोड़ना। चौथा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, यानी आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना। और जब ये सब होगा तो 5वां पिलर अपने आप खड़ा हो जाएगा, पलायन पर रोक। ये पांचों चीजें मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती हैं जहां कामयाबी की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि ये सब जमीन पर काम कैसे करेगा? चलिए अब इस अभियान के बिल्कुल कोर में चलते हैं और समझते हैं इसके यूनिक बिजनेस मॉडल को। एक ऐसा मॉडल जो पूरी तरह से सामूहिक शक्ति यानी कलेक्टिव पावर पर बना है। और इस पूरे स्ट्रक्चर की नींव एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर है, जिसे ये कहते हैं 10x10 मॉडल। मतलब 10 लोग एक साथ एक टीम बनकर, ये 10 लोग मिलकर ही एक प्रोडक्शन यूनिट चलाएंगे। यही है सामूहिक उद्यमिता या कलेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, अकेले कोई भी काम शुरू करने में कितना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता है ना, लेकिन जब 10 लोग एक साथ आते हैं तो वो रिस्क, वो बोझ 10 हिस्सों में बढ़ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर किसी का हुनर, हर किसी के रिसोर्स सब मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। पहला स्टेप 10 लोगों का ग्रुप बनाना। दूसरा स्टेप उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना। तीसरा, उन्हें एक गारंटीड मार्केट से कनेक्ट करना, मतलब जहां माल बिकेगा ही बिकेगा। चौथा स्टेप, प्रोडक्शन यूनिट लॉन्च करना। और आखिरी स्टेप, जो भी कामयाबी मिले उसे सब मिलकर शेयर करना। अच्छा, तो अब सवाल आता है कि कोई इससे जुड़ कैसे सकता है? तो देखिए, इसमें शामिल होने के 2 मेन रास्ते हैं, 2 तरह की भूमिकाएं हैं। कोई भी अपनी पसंद और स्किल्स के हिसाब से इनमें से एक चुन सकता है। एक तो है एंटरप्रेन्योर मेंबर, यानी उद्यमी सदस्य, जिसका काम होगा सीधे प्रोडक्शन, पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल देखना। और दूसरा है ऑर्गेनाइजर मेंबर या कार्यकर्ता, जिसका काम होगा बिजनेस डेवलपमेंट, नए ग्रुप बनाना और यूनिट को मैनेज करना। दोनों ही रोल्स के लिए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जुड़ने की फीस और आगे मिलने वाले इंसेंटिव्स अलग-अलग हैं। खासकर जो लोग ऑर्गेनाइजर वाला रास्ता चुनते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक प्रॉपर करियर पाथ है। एक ऐसा रास्ता जहाँ वो नीचे से शुरुआत करके ऊपर तक जा सकते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस करियर ग्रोथ को साफ साफ दिखाता है। एक मंडल कोऑर्डिनेटर के रोल से शुरू करके, जो ग्रुप बनाने और ई पाठशाला का काम देखता है, वहां से आगे फील्ड ऑफिसर, फिर यूनिट मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर तक। जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है, हर यूनिट से होने वाली मंथली इनकम भी बढ़ती जाती है। ये एक स्टेबल इनकम का रास्ता बनाता है। लेकिन बात सिर्फ काम और पैसे की नहीं है, ये मिशन उससे कहीं आगे का है। ये लोगों को सिर्फ मछली देने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मछली पकड़ना सिखाता है। मतलब उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी टूल्स और एसेट्स भी देता है। हर वॉलंटियर को पूरा बिजनेस सपोर्ट मिलता है। मार्केटिंग और ग्रुप मैनेजमेंट की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। लीड्स मैनेज करने के लिए एक पर्सनल डिजिटल बिजनेस सेंटर आईडी मिलती है। इतना ही नहीं, ग्रुप के लिए फ्री एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और यूनिट के लिए एफएसएसआई लाइसेंस सपोर्ट भी मिलता है।
और सबसे जरूरी, गारंटीड काम के लिए कंपनियों और एनजीओ से सीधे कनेक्शन। और इन सब बिजनेस टूल्स के साथ साथ एक बहुत ही अनोखी चीज भी है। हर वॉलंटियर को एक चंदन का पौधा दिया जाता है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये भविष्य के लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट है, एक जीता जागता निवेश जो आने वाले सालों में एक बहुत कीमती संपत्ति बनेगा। तो जमीन पर ये तरक्की का रास्ता कैसा दिखता है? इसे लागू करने के लिए एक बिल्कुल क्लियर 6 स्टेप का प्लान बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन से लेकर इनकम शुरू होने तक का पूरा सफर। ये है वो 6 महीने का पूरा सफर। पहले महीने में रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन, दूसरे में स्किल ट्रेनिंग, तीसरे महीने में डॉक्यूमेंटेशन जैसे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, चौथे महीने में कंपनियों या एनजीओज के साथ एमओयू यानी एग्रीमेंट साइन होता है, 5वें महीने में यूनिट लॉन्च होती है और प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और 6ठे महीने से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। ये 6 महीने का टाइम फ्रेम ये पक्का करता है कि हर यूनिट की नींव एकदम मजबूत हो। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का एक पूरा मूवमेंट है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि क्या वाकई इस तरह का एक मॉडल हमारे गांव की आर्थिक तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? अगर इस पहल के बारे में और जानने की इच्छा है या इससे जुड़ने का मन है तो न्यू ऑप्शंस की जानकारी यहाँ दी गई है, www.newoptions.in, और उनका फ़ोन नंबर भी है। क्या पता एक छोटा सा कदम ही एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाए।